जो हमारे शेख रशीद साहब हैं, उनका राजकारण के अंदर 40 साल पूरा हो गया। 40 साल पूरा होने के बाद पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम के अंदर उनके कार्यक्रम का 7 तारीख से लेकर तो 14 तारीख तक पूरा कार्यक्रम अटेंड किया है। एक एक दिन में 5-5, 6-6 कार्यक्रम है। तो शेख रशीद साहब उनको 40 साल पूरा राजकारण के अंदर हो गया और जितनी हमारी उम्र है उतना उन्होंने राजकारण में डाल दिए। साहब के बारे में हमारे परिसर घर जैसा संबंध है। जैसे मेरे जैसे गरीब आदमी को साहब ने नगर सेवक बनाया। मालेगांव के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, क्या बहुत से गरीब लोग हैं जो उनको साहब ने नगर सेवक बनाया, कुछ काम धंधे पे लगा दिया। पर्सन उनके काम धंधे सब लाइन दूरी पे लगा दिया। साहब ने कभी किसी के अंदर भेदभाव किया नहीं। उनके अंदर कभी दूसरे ऐसे मॉल हिंदू मुस्लिम का कभी आया नहीं। ये सब अपने लोग हैं। अपने लोगों का काम कैसा हो, हिंदू लोगों का काम कैसा हो, मुस्लिम लोगों का काम कैसा हो, साहब के कार्य के अंदर हमने काम देखे। हमने साहब को मैं तो बचपन से जानता हूँ, लेकिन अभी 10 साल से मैं नगर सेवक हूँ उनके साथ 2 टाइम। तो साहब का स्वभाव मैंने देखा हो। क्या साहब ने कभी ही बजट के बारे में, बजट के ताल्लुक से कभी हमको नाराज़ नहीं किया है। साहब ने जैसा भी हमारा काम रहा, साहब ने पूरा महासभा के अंदर वो काम मंजूर कर दिया है, काम कर दिया है। हमारे रमजानपुरे के अंदर बहुत से काम दिए, दयानी के अंदर दिए, अम्बेडकर नगर में दिए, महात्मा गांधी नगर में दिए, चंद्र नगर में दिए, महात्मा फुले नगर में दिया है। बहुत से काम साहब ने दिए। और साहब का हमारे वार्ड तरफ से हम उनका 40 साल राजकारण के अंदर हुआ है, उनका हम कई दिल से और हमारा चर्मकार समाज बांधव तरफ से और हमारा अम्बेडकर नगर के सब अपने बौद्ध भाई तरफ से साहब का हम दिल से स्वागत करते हैं। कि ऐसा लीडर पूरे महाराष्ट्र के अंदर मिल नहीं पाएगा किसी को। साहब के पास किसी में लाख रुपए रहो या 1 रुपये रहो, कोई भी मांगने वाला शख्स साहब के पास आएगा तो साहब उनको जितनी उनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरे करते थे लोगों की। और सबको खाना बसाना करते रहते, किसी का दिल नहीं तोड़ते साहब। साहब का दिल इतना समुंदर जैसा है कि साहब के बारे में बोलना तो क्या बोलना। मैंने और तुम बहुत से मोबाइल के ज़रिए से मेरे उसके अंदर मैंने बहुत बार साहब के बारे में बोला है कि साहब बहुत अलग चीज़ है। साहब के बारे में कोई भी शख्स किससे भी पूछ लेंगे तो साहब के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। उनके दोस्त भी अच्छे बोलेंगे, उनके दुश्मन भी अच्छे बोले। राजकारण में लीडर आते हैं जाते हैं, लेकिन साहब जैसा लीडर हमको अभी तक मिले नहीं। मैंने बहुत लोगों के साथ राजकारण के अंदर मैं रहा हूँ, लेकिन साहब ने जो मुझे संभाला, साहब ने जो मुझे मार्गदर्शन किया, साहब ने जो मेरे वार्ड के अंदर जो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को साहब ने जो काम की लाइन दूरी बताए, तो साहब का बहुत बड़ापन है। साहब ने हमको वार्ड के अंदर भी वैसा ही काम दिया है, समाज के अंदर भी वैसा ही काम दिया है। और सब लोगों के अंदर काम काज देने के बाद ही आदमी की इज्जत बनती है। और साहब ने हमारी इज्जत संभाल के चले। मतलब हमारी इज्जत मतलब साहब की इज्जत, साहब की इज्जत मतलब आवाम की इज्जत, ऐसी बात है साहब की नज़र में। साहब ने कभी कोई बात से भेदभाव नहीं किया है। साहब शेख रशीद साहब नाम कमाने के लिए लोगों के पास पैसा रहता है, बहुत नाम रहता है, बहुत शोहरत रहती है जब साहब बनते। लेकिन साहब को मालेगांव के अंदर सब कोई बोलेगा ना साहब, तो सीधा आदमी क्या बोलेगा, शेख रशीद साहब, ऐसा बोलेंगे। ये डायरेक्ट मतलब साहब के बारे में सिर्फ साहब बोलेंगे ना तो लोग पहचान जाएंगे। नहीं तो कहीं जाएंगे ना तो कौन से साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, आयुक्त साहब, अपने दूसरे भी लीडर थे वो साहब, ऐसे बहुत से नाम लेते। लेकिन साहब का जब नाम लिया तो सीधा लोग क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब। इतना नाम साहब ने गांव के अंदर कमाया है और उनके 40 साल के अंदर उन्होंने इतना नाम कमाया है, बस यही उनकी पावती है। और साहब ऐसा कोई पैसा दे के साहब बोलने लगाने वाली चीज़ नहीं है। साहब ने खुद एक उनका नाम बनाया है और उनको साहब बोलते हैं साहब, वो है साहब शेख रशीद साहब। अभी साहब का 7 तारीख से कार्यक्रम 14 तारीख तक चालू है। तो मेरे वार्ड के हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पूरे समाज की तैयारी है। हमारे जितने समाज के लोग हैं, हमारे जितने दोस्त लोग हैं,
जितने हमारे संबंध के लोग हैं सब साहिब की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और एकदम 14 तारीख के दिन तो देखने जैसा कार्यक्रम रहेगा साहिब का। ऐसा भव्य तव्य कार्यक्रम रहेगा साहिब का कि कभी मालेगांव के अंदर ऐसा इतिहास के अंदर कोई लीडर का कोई साहिब का कभी ऐसा काम नहीं होगा। ऐसा साहिब का कार्यक्रम रखने वाले हैं। अभी 8 तारीख के दिन अग्रसेन भवन के अंदर हमारा साहिब ने हिंदू लोगों का भी कार्यक्रम रखे है और वो कार्यक्रम हमने अटैच किए हैं। और वहाँ भी बहुत से अच्छे से अच्छा कार्यक्रम वहाँ होने वाला है हिंदू भाई के अंदर भी। तो वहाँ के भी सब हिंदू भाई लोग साहिब का अग्रसेन भवन के अंदर सब साहिब का सत्कार करने वाले हैं। और उसके बाद कंटिन्यू साहिब का सत्कार समारंभ चालू है। 8 तारीख से हिंदू लोगों का कार्यक्रम चालू होगा। तो उसके अंदर बीच में भी हम हमारा चर्मकार समाज का 11 या 12 तारीख के दिन हम साहिब का कार्यक्रम कोई एक हॉल देख के वह रखने वाले हैं। जो अभी शेख रशीद साहब का 40 सालाना जश्न इस्तकबालिया मनाया जा रहा है, जो कमेटी ने इस चीज़ का फ़ैसला किया, हम उसकी भरपूर और तायद हिमायत करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। शेख रशीद साहब का 40 सालाना जो सियासी सफ़र रहा है, ये गरीबों के मसीहा है। मतलब गरीब आवाम का साथ दिया है, गरीब आवाम को पहले साथ में लेके चले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लीडर है। हम लोग 2012 में मालेगांव कारपोरेशन के इलेक्शन हम लोग रहते हैं, पहले तो दयाना ग्राम पंचायत में था, ये 2012 में मालेगांव कारपोरेशन के अंदर शामिल हुआ। वो भी शेख रशीद साहब की जद्दोजहद से शामिल हुआ, वरना निहाल साहब उसको मुखालफत कर रहे थे। मगर शेख रशीद साहब ने उस बस्ती को अपनी कारपोरेशन में शामिल करवाया और वहाँ पर पहला इलेक्शन हुआ 2012 में। तो मुझको भी उम्मीदवारी दी गई और जब 2 का पैनल था, विट्ठल बर्वे, मैं, मतलब मेरा नाम असगर अली रज्जब अली है, मुन्ना मिंबर मुझको बोलते हैं। तो मैं 52 वोट से हार गया था। मगर हारने के बाद जो कच्ची बस्ती है, जबकि वो दयाना दादा भूसे के मतदार संघ में आता है, एमएलए उस साइड के वो है, मगर शेख रशीद साहब ने जाने की रमज़ानपुरे की बस्ती को कच्ची है। तो हम लोग जो काम बोलते गए शेख रशीद साहब को कि साहब यहाँ पर गड्ढा डालना है, यहाँ पर रोड डालना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, यहाँ पर लाइट लगानी है, तो हमारी बात को लब्बैक कहते हुए कच्ची बस्ती में, गरीब बस्ती में लाइट डाले, गटर डाले। मेरे पास उसके ना जाने कितने प्रूफ है, जिसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मोहल्ला होटल से लेके गुलाम नबी होटल से लेके सगीर मिंबर के होटल तक ये बड़ी गटर, बाबा होटल से लेके 5 पंजन चौक तक ये बड़ी गटर, जो अभी बाकर मस्जिद से अभी फ़िलहाल बना है सीमेंट रोड। मगर 2014 में जब शेख रशीद साहब को हमने कहा कि पाटकेरन वाला रोड बहुत ख़राब है, उन्होंने उनका फंड देते हुए बाकर मस्जिद से मुस्तफ़ा चौक से मामू होटल तक हार्डमिक्स रोड हम लोग के मार्फत करवाया उन्होंने। उसके बाद अब्दुल जब्बार मस्जिद के पास सीमेंट रोड, उस्मान पहलवान बदरू चक्की वाले घर के पास का सीमेंट रोड, ऐसे अनगिनत काम वो खुद मेरे मार्फत उन्होंने करवाया वार्ड के अंदर। तो हम शेख रशीद साहब का 40 सालाना सफ़र जो है ये काफ़ी अच्छा रहा है, हम उसकी सराहना करते हैं। और हम जैसे गरीब को, जैसे मैं भी एक बात बताना चाहूँगा कि अभी 2018 में मुझको कमर में दर्द थी। एक दिन मैं बैठा साहब के साथ, ये उनकी अच्छाई बता रहा हूँ, क्या एक दिन बैठा साहब के पास, क्या मेरे साहब बोले क्या हो रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रही था। तो मुझको दूसरे दिन बोले चल मैं बम्बई लेके चलता तुझको। दूसरे दिन मुझको बम्बई लेकर गए, जहाँ से वो खुद अपना इलाज करते थे, वो मुझको वहाँ कर लेकर गए। अपना उन्होंने पूरा फीस दवाखाने का खर्चा सब उन्होंने दिया और मुझको दवा दिलाकर 2 दिन तक बम्बई पूरा घुमाए। तो एक नाचीज़ को, जो छोटा मोटा वर्कर, मतलब उनके सामने, आवाम के सामने, उसको लेकर बम्बई तक दवा करके ले आके करके आते, ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बहुत हमारा बोलना अच्छी कि यही चीज़ है कि एक छोटे मोटे लोग को ये ऊपर उठा लेते। वरना ऐसा था कि जब हम लोग पीछे जब थे, जब बहुत नहीं संभाले थे, मतलब ऐसा था कि शेख रशीद साहब का नाम सुनते डर जाते थे, कि लोग डराते थे दूर से कि अरे वो ऐसे खलील दादा ऐसे, शेख रशीद ऐसे। मगर हम लोग जब 2012 में शमूलियत किए, इलेक्शन लड़ने का फैसला किए, तो हमने पार्टी नहीं चुने, हम शेख रशीद साहब को जानबूझ के चुने कि यार चलो उनके ही साथ रहेंगे, जैसा रहेगा देखते हैं। मगर लोग दूर से बोलते हैं ना, डराते हैं कि दूर से अरे ऐसा है, मगर करीब जाने के बाद समझ में आया कि उनके जैसा लीडर ही नहीं है मालेगांव के अंदर। खलील दादा के बारे में बोलते थे कि ऐसे होते, जब हम करीब गए तो उनके जैसा मसीहा, मतलब जब भी आपको सबके सामने मालूम पड़ गए होंगे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे उनको, क्या वो कितना गरीबों को ले दे के चलते थे। तो हम लोग के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया और आज तक है। तो दूर से लोग डराया करते थे, हम तो लोग से अपील भी करेंगे कि लोग दूर से देख के डरे ना, बल्कि करीब आएँ। उनसे करीब आने के बाद समझ में आएगा कि उनकी खिदमत क्या रहती है।
जो 40 साल सफ़र शेख रशीद साहब का है, मैं तो 10 साल में माशाल्लाह बहुत कुछ देखा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, करीब रहा हूँ, बहुत ढेर सारी चीज़ें से देखी है। कोई गरीब की अगर शादी का मसला आ गया है तो मैं खुद भी कहा हूँ कि साहब ये लड़की का शादी का मसला है, उन्होंने जो उनसे बन चुका कि यार 10,000 15,000 20,000 ऐसे कुछ अलग से भी दे दिया है, और कभी कभी सामान भी दिला के दिया कि यार उनको तुम दे दो, उसका मसला हल हो जाए। और बहुत ज़्यादा प्रचार करके भी नहीं दिया कि लोग की मतलब बोलना चाहिए कि यार दिल आज़ारी ना हो, तो ऐसे भी करते हुए उन्होंने बहुत सारी मदद की है। वार्ड में हम जब जब उनको याद किए, हमारे साथ हमेशा रहे, और 40 साल खिदमत में हम जिससे जितना बनेगा। अभी दादा दादी पार्क में 23 तारीख को प्रोग्राम था, वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया, वहाँ से हमसे मशवरा किया गया, तो हम शेख रशीद साहब की 40 साल खिदमत की खुशी में 12 फात के दिन शाम में 700 से 800 लोग का खाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। उस खुशी में हम लोगों को खाना खिला के उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको 40 साल और खिदमत करने का मौका दे, हम उनके हक़ में दुआ। और शहरियान से ये अपील करता हूँ कि जो 14 तारीख को नूरबाग में संतोष साई जी के बाजू में जो गार्डन पे प्रोग्राम हो रहा है, उसको भरपूर ताकत के साथ उसको कामयाब करेंगे। हर एक लोग पहुँचने की वहाँ कोशिश करेंगे, और कोई ऐसी जगह ना बचे कि गली मोहल्ला बाकी रहे कि वहाँ कोई है, सब की सब वहाँ पर पहुँचे और शेख रशीद साहब को अपने दिली तमन्ना थे, उनको नई ख्वाहिशात पेश करें। वालेकुम, मैं मुन्ना मिंबर। अभी जो रमज़ान पूरे मौलाना मुरैन साहब, सैयदुल अमीनुल कादरी साहब जो नशा मुक्त मालेगांव की मुहिम चलाई है, हम MB ग्रुप MB सर्कल की जानिब से तमाम प्रोग्राम को तायद हिमायत करते हैं कि जो नशा के ख़िलाफ़ मौलाना उमरैन साहब, सैयद अमीनुल कादरी साहब जो उन्होंने मुहिम चलाई है, उसके अंदर तमाम लोग शिरकत करें और आसपास की बुराई को साथ में ख़त्म करें। नशे की वजह से ना जाने कितने तलाक हो जा रहे हैं, नशे की वजह से ना जाने कितने मर्डर हो जा रहे हैं, नशे की वजह से ना जाने कितने बच्चे अपने मुस्तकबिल को ख़राब करने रहे। नशा करने की वजह बाद बेटा हो अपने माँ बाप को पहचानता नहीं है, यहाँ तक कि गालियाँ देता है नशा करने के बाद अपने माँ बाप को। हम लोगों के पास पंचायत आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम लोग उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। नशा मुक्त तो करना है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अमीनुल कादरी साहब को, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मौलाना उमरैन साहब को, हर प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं। जैसा ज़रूरत पड़ेगी हम आपको, आप लोग हमें याद करें, हम लोग आपको याद करेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ भी नशे की ज़रूरत ख़त्म करना है, वहाँ पर हम लोग आपके साथ ताकत के साथ भी हैं। अगर कोई वजह बनती है कि यहाँ पर ताकत लगाने की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह MB ग्रुप मुन्ना मिंबर आपके साथ है। वहाँ पर वो नशा को ख़त्म करने के लिए पूरी तायद हिमायत हम आपके साथ करते हैं।